ऐसा खौफनाक कातिल हिंदुस्तान की सरजमी पर कभी नहीं देखा गया। इस शैतान को लड़कियों की लाशों के साथ खेलने का शौक था। वो उन्हें गुड़ियों की तरह सजाता और अलग अलग अजीबोगरीब पोज देता। उसका मन नहीं भरता तो वो दीवाना और भी खूनी हो जाता, लेकिन उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते रहते और वो फौरन एक नया तरीका ढूंढ लेता। वो कातिल लड़की के हाथों से उसकी आंखों को ढक देता है जैसे कि वो रो रही हो। ये नज़ारा बिल्कुल परफेक्ट था। कातिल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने लाश को गाड़ी में रखा और एक सुनसान बीच पर ले गया ताकि दुनिया को अपनी कला दिखा सके। लेकिन जैसे ही वो लाश को वहाँ रखता है तो वहाँ एक जोड़ा आ जाता है। कातिल चौकन्ना हो जाता है और चाकू निकाल लेता है, मगर वो जोड़ा ध्यान नहीं देता तो वो चाकू को छिपा लेता है और लाश को गले लगाकर वहाँ बैठ जाता है। लाश को प्रिजर्व किया गया था, इसलिए उस जोड़े को कुछ अजीब नहीं लगा। अगले दिन बीच पर लोगों की भीड़ थी। एक अंकल को वो लड़की अजीब लगी जो घंटों से अपनी आंखों को ढक कर बैठी थी। उसने पूछा, बेटी तुम ठीक हो? पानी देने की कोशिश की, मगर वो लड़की हिली नहीं। जब उसने हाथ से छुआ तो पता चला ये तो बर्फ से भी ठंडी लाश थी। पुलिस ने जांच की तो पोस्टमार्टम से पता चला इस फीफी नाम की लड़की को गला घोट कर मारा गया है। गर्दन पर निशान साफ थे। जोया ने देखा कि लाश की उंगली में अंगूठी थी, जबकि पहले दो शिकार के पास कोई भी गहने नहीं थे। उसने अंगूठी की फ़ोटो खींच ली। पता चला कि एक फीफी नाम की लड़की थी जिसकी एक करीबी सहेली थी। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो उसकी सहेली सन्न रह गई। उसकी हालत देखकर लगा कि वो ड्रग की आदी है। जोया ने पूछा, क्या फीफी अंगूठी पहनती थी? सहेली चौंक गई क्योंकि जोया ने 1 महीने पहले ही अपनी अंगूठी बेच दी थी। फीफी ने पीले रंग का कमीज़ और भूरे रंग की शर्ट पहनी थी, लेकिन सहेली ने बताया कि फीफी कभी पीला नहीं पहनती थी, ये उसका स्टाइल नहीं था। जोया को समझ आया कि सभी शिकारों के कपड़े उनके अपने नहीं थे, बल्कि कातिल ने खुद खरीद कर लाशों को पहनाए थे। वो तुरंत शॉपिंग मॉल पहुंचे, उन कपड़ों की दुकान ढूंढ निकाली। कई दिनों की तलाशी के बाद फीफी वाली ड्रेस मिल गई। दुकानदार को याद आया कि एक संकी आदमी उसकी शॉप के बाहर खड़ा होकर घंटों तक पुतलों को घूरता रहा। सीसीटीवी फुटेज में चेक किया तो वो रहस्यमयी आदमी दिखाई दिया। वो बस शॉप के बाहर खड़ा था और पुतलों को घूर रहा था। बाद में वो एक कार में बैठकर वहां से चला गया। कार की नंबर प्लेट साफ नहीं थी, लेकिन माइक के कंप्यूटर एक्सपर्ट दोस्त ने फोटो को साफ करके नंबर प्लेट को निकाल लिया।